धर्मेंद्र प्रधान को पितृशोक हुआ है। सीएम भजनलाल शर्मा ने शोक जाहिर किया। कहा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पूज्य पिताजी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारजनों के साथ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में संबल प्रदान करे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पितृशोक हुआ है। उनके पिता का निधन हो गया। ये खबर आने के बाद लगातार उनके पिता को श्रद्धांजलि देने वालों के लिए उनके पिता के लिए श्रद्धांजलियां पहुंच रही हैं। और ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शोक जाहिर किया। उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पूज्य पिताजी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारजनों के साथ है। साथ ही कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में संबल प्रदान करे। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़े हैं। ऐश्वर्य, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पितृशोक हुआ है। ये खबर आने के बाद में उनके पिता के लिए श्रद्धांजलियां सभी अपने अपने तरीके से भेज रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी शोक जाहिर किया। ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पहले से ही जब संगठन से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और अब जैसे कल भूपेंद्र यादव 2 दिन पहले भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री, ऐसे ही धर्मेंद्र प्रधान के पिता को भी श्रद्धांजलि देने के लिए उनका आगामी दिनों में कार्यक्रम रहेगा। और ये भी विडंबना ही है कि एक साथ 2 केंद्रीय मंत्रियों को पितृशोक हुआ है, क्योंकि हालांकि 100 वर्ष सभी के पूरे होने हैं, लेकिन इस तरीके का किसी भी परिवार में दुख होता है तो आप उनके परिचित हैं या फिर क्योंकि दोनों बड़े नेता हैं, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान, अगर देश के बड़े नेताओं में की बात करें तो दोनों की ही गिनती देश के बड़े नेताओं में होती है। दोनों को ही पितृशोक है। भूपेंद्र यादव के पिता जो है उनकी अंतिम यात्रा में खुद भजनलाल शर्मा शामिल हुए थे और अब धर्मेंद्र प्रधान के पिता का निधन हुआ है तो वहां भी श्रद्धांजलि देने के लिए शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने के लिए वो वहां भी पहुंचेंगे। और ईश्वर से उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए आज प्रार्थना की है और उस परिवार को दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर दे, इस तरीके से उन्होंने प्रार्थना की है। ठीक है, शुक्रिया ऐश्वर्य इस बातचीत के लिए।